बुला देना। वो डाल दे कैसे, कैसे डाल दिया करो, कोई आता है सही। बाबा जी को कोटि कोटि प्रणाम। खुश है बेटा, मस्त रहिए, खुश रहिए, बाबा जी प्रसन्न मेरा रहिए। नाम संदीप कुमार है, हम दिल्ली से आए हैं। हम्म। हमारे डीएनए में 4 लोग हैं, मेरी मदर, मेरी सिस्टर और मेरा भांजा। भांजा? जी, मेरी सिस्टर का लड़का। अच्छा, डाइवोर्सी, ठीक है फिर, ठीक है। गुरुजी मुझे नशे की लत लगी हुई है, नशे से परेशान हूँ। स्मैक का नशा करता हूँ और दारू पीता हूँ और गुटखा खाता हूँ। स्मैक पीते हैं? हाँ जी, स्मैक पीता हूँ। बहुत बढ़िया नशा करते हो यार, तुम तो बड़ा रईसी वाला नशा है यार तुम्हारा। गुरुजी बहुत परेशान हो गया हूँ, मैं बहुत बर्बाद हो गया हूँ मैं। अरे ये, अरे कैसी बातें करो, राजसी नशा है तो। हाँ जी। फिर क्या करो, मजे करो यार, ये तो। नहीं गुरुजी, छोड़ना है गुरुजी। क्या करोगे छोड़ के, शुरू ही क्यों किया था फिर? गुरुजी लत लग गई, दोस्तों ने लत लगा दी थी। तो धन्यवाद दो दोस्तों को फिर। गुरुजी एक गोली खा रहा हूँ, ये गोली 4 साल से खा रहा हूँ मैं। ये गोली 4 साल से खा रहा हूँ ये मैं। गोली क्या काम करती है? ये गोली स्मैक छोड़ने की है। अच्छा, 4 साल से खा रहे हो? 4 साल से खा रहा हूँ स्मैक छुड़वाने के लिए गोली? हाँ जी। मतलब दूसरी गोली पकड़ ली। अच्छा, तो स्मैक छूट गई? नहीं छुट्टी जी गुरुजी। अरे फिर काहे की, ये गोली खाता हूँ जब छूट जाती है। तो इसमें तो खुद ही नशा है। हाँ, इसमें भी नशा रहता है जी। तो ये कौन सा फिर छुटाना हुआ भाई? डॉक्टर ने दे रखी है गुरुजी, डॉक्टर। ये डॉक्टर को खिलाओ गोली, उसको खिलाओ, उससे और खिलाओ। कुबेर खाता हूँ, कुबेर गुटखा खाता हूँ, ये नहीं छूटती, ये नहीं छूट रहा। यार बड़ी चीजें खाते हो यार तुम तो, इतना जी, इतना खा परेशान हो खा गया के, हूँ गुरुजी। इतना खा रहे हो। ये जो गोली खाते हो ना, हाँ जी। इसके कारण तुम्हारी पेशाब रुक जाती, पता है तुम्हें? हाँ, पेशाब रुक जाती है। रुक जाती है। हाँ, ये इसी लैट्रिन भी नहीं आती। इसी गोली का कमाल है वो। लैट्रिन भी नहीं आती गुरुजी। अरे यार हम क्या कह रहे हैं, इसी गोली का कमाल है ये। हाँ जी, हाँ जी। जाके 3 तमाचे मारो कनपट्टी पे डॉक्टर साहब के, सुझा दो गाल और कह दो डॉक्टर साहब ये गोली तुम खाओ। डॉक्टर साहब तो लिख देते हैं पर्चे में, हमें लेनी पड़ती है। डॉक्टर साहब बेचारे खुद ही परेशान अपने पितरों से। ये डॉक्टर साहब बेचारे खुद ही दुखी घूम रहे हैं, दुखी आत्मा बन के, कहाँ से इलाज करें, उनके पितर इलाज नहीं करने देते। हाँ गुरुजी। यहाँ बहुत डॉक्टर साहब लोग आया करते हैं बेचारे संकट में, उनके पितर लाते हैं उनको पकड़ पकड़ के। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे तमाम रोग कष्ट थे सब नष्ट हुए, ये स्क्रीन पे आपके सारे कष्ट। कॉल ब्लैडर निष्क्रिय, एसिडिटी बनना, बुद्धि बंधी रहती थी, मस्तिष्क शून्य रहना, हाथों में घाव, यूरेथ्रा में सूजन, कंधों में भारीपन और दर्द, पेशाब करने में कष्ट होना, आंखों में भारीपन और दर्द, प्रोस्टेट में सूजन, अत्यधिक क्रोध आना, किडनी डैमेज हो रही थी, पैरों में कमजोरी, सिर में दर्द होना, आंखों में धुंधलापन, नकारात्मक विचार आना, कामों के स्पंदन होना, श्वास लेने में कष्ट होना, सुनकर पूरा ना समझ पाना, लीवर सिरोसिस, छाती में अकड़न जकड़न बने रहना, नशा कराने वाली स्मृतियाँ, कैंसर की स्मृतियाँ, लंग्स में, लीवर में, कोलोन में, गुदा द्वार में और रक्त में। सुन लिया? गुरुजी मेरी जीभ भी काली पड़ गई है गुटखा खा खा के। अरे तुम्हारा दिमाग वहीं रखा है, तुम्हारी हड्डियों में छेद हो रहे थे तुम्हारी स्मैक के कारण और इस दवा के कारण, अंदर हड्डियां दीमक लग जाती ना, जैसे दीमक, हाँ जी, हाँ जी। ऐसे चुन रही थी हड्डियां धीरे धीरे, और कोलोन में कैंसर बन रहा था, पता है? लंग्स में, लीवर में, कोलोन में, रेक्टम में, खून में कैंसर की स्मृतियाँ, पता है? हाँ जी। हाँ, ये सारे सब तुमने जो कमाल किया है, किसने सिखाया तुमको इतनी अच्छी चीज़? गुरुजी दोस्तों ने सिखाई थी, दोस्तों ने मुझे लत लगाई थी इसकी समय की। इसी तरह से लंग्स में भी छेद होने शुरू हो गए थे, देखो तो कैंसर बन रहा है ना, ऐसे हो गया तुम्हारा लंग्स, डैमेज है, 60-65% तुम्हारा लंग्स भी डैमेज है। फेफड़े जो दरबार अब ठीक करेगा धीरे धीरे, ठीक है? और गुरुजी मैं छत से कूद गया था नशे का नशे अरे यार तुम बड़े बहादुर आदमी यार, तुम तो यार कितनी तुम्हारी काबिलियत है यार, तुम तो। गुरुजी समय के कारण मैं छत से कूद गया था, मेरा पैर में प्लेट डली हुई है। काहे के लिए कूद गए थे? समय के कारण। स्मैक के क्या मतलब? स्मैक नहीं मिली थी मुझे, समय। स्मैक नहीं मिली तो ऊपर से कूद गए? हाँ जी। भैया क्या यार, गजब के आदमी हो तुम यार। देखो लो ऊपर क्या लिखा है, ये तुम्हारा ही पर्चा है, ऊपर क्या लिखा है जरा पढ़ दिया जाए।
दुर्घटना की स्मृतियाँ और नशे के कारण मृत्यु भी लिखा हुआ। हाँ गुरु जी। यार हो तो बहादुर आदमी तुम, ये तो हम आज मान गए, तुम यहीं रहो हमारे साथ। रख लो गुरु जी मुझे। इतना बहादुर आदमी कहाँ मिलेगा मुझे, जो नशे के लिए ऊपर से कूद जाए, तब तो और काम के लिए ज़्यादा ऊंचे से कूद सकते हो तुम। क्या नाम है आपका? संदीप कुमार। जरा आंखें तो बंद करो। जैसे गुटखा खाते हो, जरा आंख बंद करके गुटखा खाओ। ओम प्रहार विश्व श्रुति स्मृति से चिंतन सब जगह से नष्ट कर दिया, और वो शरीर बाहर निकाल लिया जाए जो स्मैक पीता और दवाई खाता है। ओम शिव नष्ट करके सिर्फ आंख खिला प्रहार। स्मैक पीने ने सब स्मृतियां नष्ट कर दी जाए। कमर से काट के निकाला जाए इसको, प्राण नष्ट कर दिया। किडनी स्वस्थ की जाए, इसकी अच्छी की जाए। जोड़ दिए जाए दोनों अंग इसके, कमजोरी नष्ट की जाए पैरों की, और प्राइवेट अंग जो नहीं है, सूक्ष्म गायब है, लगा दिए जाए बैलेंस। अगौरी, इसकी सब स्मृतियां लाई जाए, नशा करने वाली बाहर निकाला जाए इसको। शिव मेरे शमशान में शुद्धि। 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऐसे अलग अलग था इसका धड़, सूक्ष्म और कमर, अभी जोड़ा, इसीलिए पेशाब रुक जाती थी। ऐसे अंग अलग अलग थे, सूक्ष्म, ऊपर का धड़ अलग, नीचे का अलग, इसीलिए पेशाब रुक जाती थी। समझ गए? और लैट्रिन तो आती नहीं। सभी रुक जाता था, इसीलिए तो कटा है अलग से। और क्या दिख रहा है सूक्ष्म में? हाँ गुरु जी। कहाँ से आएगा लेटिन पेशाब? देख रहे हो? हाँ गुरु जी। ऐसे कटा हुआ था तुम्हारा, ऐसे दैत्य रहता था तुम्हारे साथ एक, जो कटा हुआ था, वो आगे रहता था, इसके कारण तुम्हारे नहीं होती थी लेटिन पेशाब। ठीक, अब खूब होगी जम के, ठीक है जी गुरु जी। पैर में और तुम्हारी अम्मा ने कोई कसर छोड़ी नहीं, टोना टोटका, जादू टोना, झाड़ फूक, बेचारी नहीं छोड़ी जी। नहीं छोड़ी, करती नहीं बेचारी। हाँ जी। उससे और तुम तबाह हो गए। हाँ जी, हाँ जी। जितना पीर और मुल्ला पूछती नहीं मजार, उतने ही कष्ट बढ़ते गए। तभी दरबार मना करता है इनसे दूर रहना, ये दुष्टों से दूर रहो, दुष्टों के पास जाना ही नहीं है, ये तो दुष्ट हैं। कई मुसलमानों के पास गए थे जी हम मुसलमानों की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये पीर फकीर, ये जो झाड़ फूक टोना टोटके वाले, इनकी बात कर रहे हैं। दुष्ट है, दूर रहना, कभी नहीं जाना। चलो आंख बंद करके देखो, अब स्मैक पीने का मन कर रहा है? नहीं गुरु जी। ठीक, अब तुम स्मैक कभी छू भी नहीं पाओगे, ठीक है? ये गोली, स्मैक की गोली जी। देखो गोली, देखो जरा देखो गोली, निकालो गोली। ये भी नशा है। हाँ ये 24 घंटे नशा। कहाँ चली गई यार तुम्हारी गोली? हाँ देखो, क्या देख के लग रहा है? खाना है इसको? नहीं खाना है? नहीं खाना जी। नहीं खाना है, भाव आ रहा है ना? हाँ हाँ, ये भी नहीं खाओगे। अच्छा, पानी से डर लगता था? हाँ पानी से डर लगता है। पीने में भी डर लगता था? हाँ जी। पानी पीने में भी डर लगता था? हाँ जी। जरा इसे पानी दिया जाए, थोड़ा ग्लास दो, वो बोतल दो छोटी सी। ये डर के मारे पानी नहीं पीते थे, बहुत डर के मारे। अब पियो, देखो अब लग रहा है भय? नहीं लग रहा। पानी पीने से नहीं लग रहा है? नहीं गुरु जी, पैर में प्लेट डली हुई है, प्लेट। अभी आ रहे हैं, वहाँ भी आ रहे हैं, तुम्हारी प्लेट में भी आ रहे हैं। कब प्लेट सब देखेंगे हम, छोड़ो मत तुम, चिंता ना करो। अब गुटखा खाने का मन कर रहा है तुम्हारा? नहीं अब नहीं कर रहा। नहीं कर रहा है? अच्छा, निकालो जरा गुटखा अपना, सूंघो, देखो कोई खुशबू है, कोई स्वाद है? ईश्वर नष्ट कर दिया, कूड़ा। गुरु जी स्मेल ही दूसरी आ रही है।
हैं? स्मेल ही दूसरी आ रही है इसमें तो, काहे की स्मेल आ रही है? लैट्रिन जैसी आ रही है। टट्टी की? हाँ, अब बताओ, तुम्हारी तो गुटखा तुम्हारा टट्टी बन गया, अब और मुसीबत हो गई है। तो अब कैसे खाओगे? अब तो छोड़ना पड़ेगा गुरुजी। अब छोड़ना ही पड़ेगा। अच्छा ठीक है, तो चलो छूट गया। अब तुम बता रहे हो पैर में प्लेट पड़ी है। हाँ जी, उल्टे अब पैर। जरा चल फिर के आओ, चल फिर के आओ। उठो, बैठो, बैठिए, बैठ जाओ यार जमीन में ठीक से, बच्चों की तरह। पहले बैठ नहीं पाते थे, पैर नहीं मुड़ते थे। बैठो, हाँ ऐसे। अब खड़े हो। हाँ, अब लग रहा कहीं प्लेट पड़ी है? नहीं लग रहा। नहीं लग रहा है। नहीं नहीं कहीं लग रहा सर्जरी हुई थी कभी? नहीं नहीं लग रही। नहीं गुरुजी। तो दरबार नहीं तो अच्छा किया है तुम्हें। अब तुम एकदम टनाटन हो। लेकिन यार अब न कूदना यार तुम ऊपर से, तुम हैं नहीं कूदूंगा गुरुजी, हैं? अब नहीं कूदूंगा। अब समय नहीं पीऊंगा तो नहीं कूदूंगा गुरुजी। अच्छा, समय के नहीं पिएंगे। अच्छा, समय के नहीं, समय के लिए ऊपर से कूद जाओगे? हाँ गुरुजी, उसके लिए कूद गया था मैं। अच्छा, वो जरा सा गुस्सा मिलने। वो लो जल, इनको जल दो। तुमसे एक हम कांड कराएंगे अभी। थोड़ा सा हाथ अपने हाथ में लो, थोड़ा सा जल। जो नहीं कर सकते तो वो हम करवाएंगे। चेहरे में मलो, अपने चेहरे में मलिए। ठीक है, बस ये कर सकते थे तुम पहले? तुम नहीं नहीं कर सकते थे? ऐसा लगता है ये कोई करते तो हार्ट अटैक आ जाएगा, है? हाँ जी। मरी जाएंगे अगर कोई पानी छुआ दे। अब इस समय पारा बाहर कितना, कितने डिग्री होगा? 15-16 डिग्री तो होगा इस समय। 10-12 डिग्री कितना होगा? 8 हैं? बहुत ठंड है। अच्छा, सबको ठंड है। 8 डिग्री है इस समय। और तुमने पानी, गर्मी में भी तुम पानी नहीं लगा सकते थे मुंह पे? हाँ जी। लगा सकते थे? नहीं, नहीं लगा सकते थे। नहाना तो दूर, अब तुम खूब स्नान करोगे, अच्छे रहोगे, मस्त रहोगे, स्वस्थ रहोगे। नहाने का तो मन ही नहीं करता था। समय नहीं, नहा तो सकते ही नहीं थे तुम मुंह में पानी नहीं डाल सकते थे। नहाना तो बहुत बड़ी बात। हाँ जी, अब तुम नहा पाओगे कि नहीं, क्या लग रहा है? नहा लूंगा जी। खुश रहो बेटा, खूब प्रसन्न रहो, मस्त रहो, धन्यवाद गुरुजी। स्वस्थ रहो। ये तुम्हारे एक ये सब गंदगी गई, एक महावन दरबार की ओर से निःशुल्क है, वो जरूर कर लेना, ठीक है? खुश रहो। ओम। हाँ जी, बाबू जी नमस्कार। नमस्कार। अब ठीक है? लला ठीक है अब? बाबा जी आप ठीक करो। अब का ठीक कर दें बताओ, और कुछ कर दें? नट बोल्ट टाइट कर दें? मैं तो लास्ट टाइम आपके पास आई हूँ बाबा जी। हर जगह से थक हार के आई। बहुत ज़्यादा परेशान होगी बाबा। कोई बात नहीं, आपकी जो प्रयास था वो सफल हो गया, ठीक है? सब अच्छे, आपके तमाम रोग कष्ट देख लीजिए, आपके चले गए सब। छाती में जकड़न और दर्द, सिर में दर्द होना, कमर में दर्द, रोमैटिक आर्थराइटिस, पूरे जोड़ में दर्द, पेट में दर्द होना, लीवर में सड़न, एसिडिटी बनना, घुटनों में दर्द होना, रीढ़ की हड्डी में गलन हो रही थी, पाचक अंगों में अत्यधिक सूजन, मल त्याग में कष्ट होना, हृदय के वाल्व श्रिंक हो रहे थे, रीढ़ की हड्डी में गलन, शरीर में गांठें बन रही थी, लंग्स में सूजन, ओसीडी की स्मृतियाँ थी, सब कुछ गंदा दिखना लगना, और परिवार के सदस्यों को देखकर नफरत, चिढ़ होना, सिजोफ्रेनिया था, जैसे महसूस होना कोई आसपास है, आवाज़ें सुनाई देना, श्वास नली में गांठें बन रही थी, थायराइड ग्लैंड में पस, ब्रेन में ट्यूमर्स बन रहे थे, कूल्हे में सड़न, कैंसर की स्मृतियाँ गर्भाशय में, लीवर में, गुदा द्वार में, ओवरी में, ब्रेस्ट में और गले में, और श्वास फूलती थी। ऐसे रीढ़ की हड्डी से लेके नीचे पैरों तक ये तमाम जगह पस पड़ रहा था, सड़ गल रहा था, सब ये सब अच्छे। देख लिया? गले की आवाज़ नहीं निकलती बाबा। हैं? सर्द गर्म से गले की आवाज़ बंद हो जाती है। बंदी हो जाएगी तो आप दरबार नहीं आती तो पीर मुल्ला आपको जाने क्या क्या बंद कर देते। अब आप अच्छे हैं, आप आइए बेटा। सर्द गर्म रहता है। सर्द आपके पेट में पानी भर जाता था, पता है, ज़्यादा एसाइटिस जैसा पेट में बहुत ज़्यादा गांठें भी थी, पेट में गांठें थी कैंसरस, और पानी भर जाता था। और हाथ पैर ठंडे रहते हैं,
बर्फ आप ठंडे हैं? आप तो सर्दी के मारे आपको ठंडे लग रहे हैं, बाकी कोई ठंडे नहीं देख। सर्दी है ही नहीं बाहर, आप लोग खाम का इतने बनती है कपड़े सिर में, हैं। सिर में गैस बनती है। अब कुछ है? अब कोई कष्ट है आपको? अब तो नहीं है, फिर खाना खाने धन्यवाद करो बाबा को। आओ बेटा आप आओ। गुरुजी माइग्रेन था, वो खत्म हो गया। कोटि कोटि प्रणाम आपको। खुश हो बेटा, कैसे हो? मैं ठीक हूँ और मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। थैंक यू बेटा, थैंक यू। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। आपके कष्ट रोग थे, ये सब गए, आप भी देख सकते हो। एंजाइटी होना, चेस्ट में गांठें बन रही थी, मस्तिष्क शून्य रहना, अत्यधिक गुस्सा आना, फाइब्राइड्स बन गए थे, यूरिन में इन्फेक्शन, बातें कहकर भूल जाना, पेट में दर्द होना, गर्भाशय में गांठें, हमेशा अर्धबेहोशी में बने रहना, डिप्रेशन की स्मृतियाँ थी, ओसीडी की स्मृतियाँ थी, सब कुछ गंदा दिखना, लगना, नफरत, चीड़ होना, सिर में दर्द होना, अकेले रहने की स्मृतियाँ थी, श्वास लेने में भारीपन, मल त्याग करने में कष्ट होना, थायराइड, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, पेट में दर्द और जलन, प्राइवेट पार्ट में दर्द और चुभन, कंधों में दर्द होना, आंखों में धुंधलापन आ रहा था, अलग रहने की स्मृतियाँ थी, रेक्टम में, गुदाद्वार में सूजन, कैंसर की स्मृतियाँ थी, गले में, ब्रेस्ट में और गर्भाशय में। हाँ गुरुजी। आप सब अच्छा बेटा, और आप हमेशा अच्छे रहोगे। ऐसे तमाम यूट्रस खराब हो गया था, अभी सब इसकी स्मृतियाँ नष्ट हो गई। अभी महावन करोगे एक दूसरी तो तमाम चीज़ें। यूट्रस में गांठ बन गई थी, फिलिपियन ट्यूब सिकुड़ गई थी, एक से बनना बंद हो गया था, ओवरी निष्क्रिय हो रही थी, प्राइवेट पार्ट में इन्फेक्शन फैल रहा था और मासिक कष्ट होते थे। एक काम बेटा करना है, हाँ जी गुरुजी। घर पहुंचते पहला काम करना है, दरबार का सिद्ध हवन करना है। ठीक है। घर में बेटा बहुत गंदगी थी। हाँ जी। जाते ही संकल्प करके जो भी जहाँ जहाँ संपत्तियाँ सबका करके ध्यान बाबा से कि बाबा जी हाँ हमारी ये संपत्ति, ये प्लाट है, मकान, जहाँ जो कुछ है, वाहन है, सबकी गंदगी दोष इसी में नष्ट कर दिया जाए। अच्छा, ये जाते ही बेटा करना है पहला काम। दूसरा काम खाना बाद में खाना, पहले ही ठीक है करना। गुरुजी। खुश हो। 15 साल से गुरुजी एक्चुअली हम थे बहुत परेशान थे भाई के नशे के लिए। बिल्कुल बहुत बेटा। कुछ फेस किया हम लोगों ने बिल्कुल। और हर जगह दवाइयाँ चलाई, बट मेरा विश्वास था, मैंने कुछ बस वीडियोस ही देखी थी और यहाँ आने से 3 दिन पहले ही मैं देख रही थी और मैं पूरी रात नहीं सो पाई वो देखकर। फिर मैंने पूरी कोशिश की, पूरे एफर्ट्स किए कि मुझे जाना ही है और यहाँ आके मैंने पूरा सब कुछ, पूरा आपका जो सेवा भाव हम लोगों के लिए था, मतलब उससे हम सभी को काफ़ी 3 दिन से काफ़ी रिलीफ हुआ और जो भी मतलब हमारी प्रॉब्लम्स थी काफ़ी सोल्व हुई। उसके लिए मैं आपका बहुत थैंक यू बहुत बेटा, धन्यवाद करना थैंक चाहती यू हूँ। बेटा, थैंक यू सो मच। गुरुजी बस मैं कुछ अपने बारे में जानना चाहती हूँ कि मेरी जो लाइफ को लेके प्रॉब्लम है वो मैं थोड़ा सा, कि मुझे क्या करना चाहिए। एजुकेशनल तो मैं जॉब में भी हूँ और आगे बढ़ना चाहती हूँ, आगे उससे भी आगे। हम आपको गिनाएं, हाँ जी। दरबार ने आपको पूरी तरह स्वस्थ किया, पहली बात। दूसरा, कॉन्फिडेंस खूब हाई किया है। हाँ जी। आपका इस समय खूब कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है। हाँ जी। आपको खूब काम अपना करने का मन कर रहा है कि अपना काम आप खूब अच्छे से कर पाएंगे। हाँ जी। आ रही फीलिंग से हाँ जी। सब आलस से नष्ट किया है, अर्ध बेहोशी में रहने की तमाम गंदगी, OCD, इनॉल, तमाम चीज़ें सब खत्म हुई है। आपका बुद्धि बढ़ाई है, बंधी हुई बुद्धि रहती थी एकदम खुली हुई है ना, कि हेडेक अपना रहता था काफ़ी। है ना, आप सारा काम कर सकते हैं। आपका आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस खूब बढ़ाने के साथ साथ आपकी स्मरण शक्ति बढ़ाई दरबार ने, आपकी एकाग्र शक्ति बढ़ाई है। हाँ जी। ये सब दरबार ने किया है। अब जो भी आप काम करेंगे बहुत अच्छे से कर पाएंगे, है ना। गुरुजी। हाँ जी। दरबार आपको इस लायक बनाता है कि आप जो भी काम करें अच्छे से कर पाएँ। ठीक है, हाँ जी गुरुजी। हाँ, इसलिए आप जो भी दो करेंगे चीज़ों अच्छा को हो। लेके बड़ी परेशान हूँ गुरुजी, बेटा आप इससे बात करते हैं। एंड जो मेरा जो पास मतलब शादी को लेकर रिलेशनशिप, उसको लेकर मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। अब आप डिसीजन ले पाओगे। दरबार ने आपको इस लायक बनाया है कि अब आप डिसीजन ले पाएंगे। ओके। आपको लगता था कि मर जाएं, जिंदा रहना बेकार है, एक बच्चे को देख करके जिंदा हो तुम हाँ। केवल। हाँ। नहीं, अब तक तो सुसाइड मैं डिसाइड कर बस चुके हो। उसी के लिए ही सब कुछ कर रही हूँ। हाँ जितने भी मतलब सब कुछ, हाँ बस सिर्फ ओनली बेटे के लिए। हाँ, तो इसीलिए रुक जाती थी। हालांकि मैं बहुत मेहनत करती हूँ उसके लिए, पर मुझे अब 1 ईयर से वो पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल रहा है।
आप पॉजिटिव ही है। अब आपको क्या लग रहा है, रिजल्ट पॉजिटिव आएंगे कि नहीं आएंगे? आपको क्या फील हो रहा है? बेटे को देख के बस लास्ट यही है। बिल्कुल, इसको भेजिए आगे। आओ बेटा, आप आइए। थैंक यू। खुश हो। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरु। खुश रहिए हीरो। कैसे हो? ठीक हूँ गुरु। किस क्लास से पढ़ रहे हो तुम? अब मैं 9th में। 9th पहुंच गए तुम? वो मामा ऊपर से कूदता रहता है, इसको देखो देखे रहा करो, कहाँ से पता नहीं किस लिए कूद रहा है ये है। मामा को पकड़ा नहीं तुमने? कूदते समय मामा बेहोशी में कूद जाता था, मामा को होश ही नहीं रहता कहाँ कूदने जा रहे हैं। किसी को भी स्मृतियाँ पागल कर सकती हैं, स्मृतियाँ ही रोग हैं, है ना। और स्मृति अच्छी है तो स्वस्थ है आदमी, है ना। ऐसे आपको जो तमाम सब रोग कष्ट थे, देखिए स्क्रीन पे क्या क्या था, सब नष्ट हो गया। ब्रेन में ट्यूमर्स बन रहे थे, MND की मोटर न्यूरॉन डिजीज की स्मृतियाँ थी, बैठकर उठने में दिक्कत होती थी, बोन मैरो दूषित हो रहा था, जल्दी थक जाते थे, पढ़ने की इच्छा नहीं होती थी, सिर में दर्द होना, ब्लड में इन्फेक्शन, पढ़ते समय सिर में दर्द होना, लंग्स में कंजेशन बने रहना, चेस्ट में दर्द, पढ़ते समय सिर में दर्द होना, निद्रा आना, घबराहट होना, श्वास लेने में कष्ट होना, पढ़ा हुआ भूल जाना, ग्लूकोमा की स्मृतियाँ थी, आंखों में धुंधलापन, साइनस की समस्या, पेट में दर्द होना, नकारात्मक विचार आना, हार्मोनल इम्बैलेंस, यूरिनरी ब्लैडर में सूजन और यूरेथ्रा में मांस बढ़ रहा था। इसको यूरिन पास करते वहाँ पे इसका मांस बढ़ रहा था, इसको, है ना, यूरेथ्रा में ऐसे हो रहा था। और इसके अंदर भी नशा करने वाली स्मृतियाँ थी, इसको भी नशा कराती, ऐसे बंधा हुआ था पूरा ही। और इसका धीरे धीरे जो पितृ थे आपके, वो इसका योनि परिवर्तन करते जा रहे थे, इसको लड़के से लड़की की तरफ चेंज करते जा रहे थे धीरे धीरे। मतलब लड़के वाले भाव कम, लड़कियों वाले भाव ज़्यादा, ऐसे चेंज करते जा रहे थे। इसीलिए इसके स्तन बढ़ रहे थे, ये स्तन बढ़ना शुरू हो गए। प्राइवेट पार्ट्स में भी स्पंदन इसके लड़कियों जैसे ही होते थे, लड़कों जैसे नहीं। तो ये सब चेंज हो रहे थे, ये सब गंदगी है, जो स्मृतियाँ हैं वो सब नष्ट हो गई। अब ये पूरा है, जैसे है वैसा है, ठीक है, एकदम अच्छे है, कोई कष्ट नहीं, रोग नहीं। संकल्प प्रार्थना करते रहना, और लेपन आवश्यक है, ठीक है। खुश हो। मैंने ही किया है गुरुजी, एक दिवसीय जो प्रक्रिया है कल, वो मैंने ही कंप्लीट की है। तो अब महाहवन मुझे आगे क्या क्या करना है? सुबह महावन करना है, एक स्लिप मिलेगी, ओके गुरु। आप महावन करिए तत्काल, है ना। और बाकी गुरुजी, मेरा पैर का ऑपरेशन हुआ था, तो रोड डली हुई है टांग में। कुछ नहीं, आप कुछ फील ही नहीं होगा आपको, चल फिर के देखिए, नहीं कुछ भी नहीं हो रहा था अभी मुझे फील। खत्म। बोला ना मैंने, जहाँ जहाँ सर्जरी हुई है हाँ जी, वहाँ आपको फील ही नहीं होगा। जहाँ रॉड पड़ी हो, चाहे प्लेट पड़ी हो, वो भी नहीं फील होगी आपको, हाँ जी। कोई और कष्ट गुरुजी, नहीं। मुझे बेटे के लिए बस यही पूछना है कि मैं इसे ना मतलब पूरा बढ़ाने के लिए सब कुछ कर रही हूँ, IAS तक बनाना चाहती हूँ, आप अगर ये स्मृतियाँ नष्ट नहीं होती, बट अभी जवाज दरबार ने नष्ट की हैं, आप कुछ हाँ भी जी। नहीं कर सकते थे, हाँ जी, चाह के नहीं कर सकते थे। क्योंकि गुस्सा हर रोज लड़ना, ये उन्हीं नक्शे कदम पे जाते हैं अपने मामा के, बिल्कुल ट्रू कॉपी। बिल्कुल वही है। हाँ, अब नहीं, मैं उस अब चीज़ से सब बहुत अच्छे, मामा भी अच्छा, भांजा भी अच्छा। ठीक है, धन्यवाद। खुश रहो बेटा, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, खूब खुश। जय जय राधा रमण